वेलकम ऑन नर्सिंग फायर पैथोलॉजी टॉपिक सिस्टाइटिस रीनल कार्सिनोमा और रीनल फेलियर। सिस्टाइटिस क्या होता है? हमारे पास इन्फ्लामेशन हो जाती है हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर की, जो कि मोस्टली यूटीआई के अंदर, प्रेगनेंसी के अंदर, वुमेन्स के अंदर पाया जाता है ड्यू टू चेंज इन परमेबिलिटी लेयर ऑफ द ब्लैडर म्यूकोसा। जो ब्लैडर म्यूकोसा है हमारे पास, उसकी जो लेयर है यहाँ पे, उसमें जो उसकी परमेबिलिटी है उसमें चेंज आता है। मतलब वहाँ पे जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं, वहाँ पे छोटे छोटे छेद होते हैं, वहाँ से जो लिक्विड है अच्छे से पास नहीं हो पाता है, तो वहाँ पे एडिमा इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन हो जाती है। पैथोलॉजिकल चेंजेस क्या होते हैं हमारे पास? पैथोलॉजिकल चेंजेस में फर्स्ट आता है लेयर ऑफ द ब्लैडर बिकम रेड, हेमरेजिक और स्वेलअप हो जाएगी, जो हमें माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर से देखने को मिलेगी। पैची अल्सरेशन हो जाएगी, इसमें पैच फॉर्म्स हो जाएंगे और अल्सरेशन हो जाएगी, उभरा उभरा सा पार्ट होएगा। वाइट ब्लड सेल एक्सुडेट हो जाएंगे, प्रेजेंट होंगे, वाइट ब्लड सेल कफ सेल प्रेजेंट हो जाएंगे, एडिमा प्रेजेंट हो जाएगा, कंजेशन हो जाएगी ब्लैडर म्यूकोसा की। सिम्टम्स आएंगे पेल्विक पेन, डिस्पैरियोनिया मतलब कि ब्लड इंटरकोर्स के दौरान पेन होगा, अर्जेंसी फ्रिक्वेंसी आएगी, नॉक्चूरिया डिसोरिया मतलब दिन के टाइम और नाइट के टाइम जो फ्रिक्वेंसी होएगी हमारे पास वॉशरूम की वो होएगी, अर्ज होएगी, ठीक है। और किडनी इन्फेक्शन हो जाएगी कॉम्प्लिकेशन में। डायग्नोस्टिक मेथड में हम यूरिन एनालिसिस करेंगे और साइटोस्कोपी करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास रीनल किडनी कार्सिनोमा, उसको हम कार्सिनोमा बोलते हैं कैंसर। यहाँ पे किडनी का कैंसर होता है, मैलिग्नेंट और बेनाइन अराइज होते हैं हमारे पास रीनल कॉर्टेक्स और रीनल पेल्विस से। जो रीनल सेल कार्सिनोमा होता है उसको हम हाइपरनेफ्रोमा बोलते हैं, ठीक है। पैथोलॉजिकल चेंजेस में क्या आएंगे? स्टेज फर्स्ट स्टेज में वो किडनी के पास पहुंचेगा, रिच टू किडनी, इन्वेजिव टू लोकल पार्ट्स विद कैप्सूल के थ्रू वो लोकल पार्ट में जाएगा, ठीक है। और थर्ड में एक्सटेंड होएगा लिम्फ नोड तक, फोर्थ में वो मेटास्टेसिस तक जाएगा, अदर पार्ट्स में मूव करेगा, ठीक है। जो फर्स्ट पार्ट में क्या होता है, जब किडनी के पास पहुंच जाता है वो, तो उसमें लार्ज और गोल्डन येलो कलर हो जाता है हमारे पास किडनी का। और नेक्स्ट हमारे पास जब वो लीफ नोड के पास पहुंच जाता है तो उसमें इस्टमिक नेक्रोसिस प्रेजेंट हो जाती है, जो सेल की डेथ होनी स्टार्ट हो जाती है, वहाँ पे ब्लूइश फॉर्म होनी स्टार्ट होती है किडनी की। जो अदर पार्ट्स में जाता है तो वेल डिफरेंशिएटेड, अलग अलग डिफरेंशिएट होता है, अलग अलग दिखाई देता है। सिम्टम्स आएंगे पेन, हेमेचूरिया जो ब्लड में यूरिन में प्रेजेंट होएगा, यूरिनरी रिटेंशन रहेगी हमारे पास, बार बार जो अर्जेंसी होएगी वो रुकेगी, मतलब जो वॉशरूम है वो स्टक होएगा, रुकेगा। हाइपरटेंशन और लीवर स्प्लीन प्रॉब्लम्स होंगी, जो कॉम्प्लिकेशंस के अंदर इंक्लूड होते हैं। डायग्नोस्टिक मेथड में हम यूरिन एनालिसिस करेंगे, पाइलोग्राफी, अल्ट्रासाउंड, एमआरआई, ब्लड टेस्ट, ठीक है। और आरबीसी वगैरह इसके अंदर चेक करेंगे, SMS 12 देखेंगे, इसके अंदर चेस्ट एक्सरे के अंदर पल्मोनरी एम्बोलिज्म को देखेंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास रीनल फेलियर। रीनल फेलियर होता है इनेबिलिटी ऑफ द किडनी टू फंक्शन प्रॉपर्ली, जो हमारी किडनी होती है वो अच्छे से फंक्शन नहीं करती। पैथोलॉजिकल चेंजेस में क्या आएंगे? एक्यूट के अंदर पुअर सर्कुलेशन होगी और ऑब्स्ट्रक्शन होगी। पुअर सर्कुलेशन में क्या होगा? जो हमारे पास माइक्रोस्कोपिक देखे जाएंगे तो ट्यूबुलर नेक्रोसिस हो जाएगी, वहाँ पे जो ट्यूबुलर होते हैं हमारे किडनी के, उसके अंदर नेक्रोसिस प्रेजेंट रहेगी, जो सेल की डेथ होनी स्टार्ट हो जाएगी, वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से नेफ्रोटॉक्सिक इंजरी हो जाएगी, वो थोड़े से हार्म से दिखाई देंगे। और क्रोनिक के अंदर डिस्ट्रक्शन हो जाएगी नेफ्रॉन्स की, जो हमारे पास जो नेफ्रॉन्स होते हैं उसके अंदर, तो किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर डिस्ट्रक्शन होने स्टार्ट हो जाएगी, क्रिसेंट सा वो फाउंड हो जाएंगे बोमुलर कैप्सूल के अंदर। जो फिल्ट्रेशन में ग्लोमेरुलस में प्रेजेंट होते हैं क्रिसेंट्स, वो हमारे पास बोमन कैप्सूल के अंदर चले जाएंगे, ठीक है। जो किडनी का जो साइज है वो हमारे पास डिक्रीज होता है अगर हम ग्रोसली उसको देखते हैं। थैंक यू।